उपयोजना क्षेत्र के अंदर लगातार हो रही विसंगतियों को सरकार को बार बार हमने अनेक आंदोलनों से सचेत किया, पर सरकार कहीं न कहीं हर भर्ती में या हर योजना के अंदर यहाँ के सामान्य ओबीसी वर्ग के साथ हमेशा की बात कुटाराघात कर रही है। वर्तमान में पूरे राजस्थान के अंदर टेट और रीट परीक्षा का जो प्रावधान है उसमें सभी वर्गों को छूट दी गई है और यहाँ टीएसपी क्षेत्र के किसी वर्ग के लिए छूट नहीं है। टीएसपी क्षेत्र का जो विस्तार कर दिया गया उसके उपरांत भी यहाँ पदों में बढ़ोतरी नहीं की गई है। साथ ही कुछ ऐसी वैकेंसीज है जिसमें नॉन टीएसपी में तो पद बढ़ाए पर हमारे क्षेत्र के पद नहीं बढ़ाए। तो कहीं न कहीं सरकार की इन बातों के लिए हमने सरकार को सावचेत करने के लिए आज एक बैठक ली है और इस बैठक के माध्यम से हमें आगे का निर्णय करेंगे कि सरकार की इन गलतियों को कैसे ध्यान में लाया जाए। क्योंकि जैसे टीएसपी क्षेत्र का विस्तार किया, पूर्व की संख्या को इन्होंने बढ़ा दिया पर हमारे पद नहीं बढ़े जा रहे हैं और टेट के अंदर एक बड़ा आंदोलन इस क्षेत्र ने झेला मात्र इस वजह से कि 1100 पद खाली रह गए। अगर आपने 2% की छूट दी तो ये बड़ी हमारी लंबित मांग थी, तो यहाँ के सभी वर्गों का फायदा होता। तो ऐसी कई सारी मांगों के उपलक्ष्य में समानता मंच के आज तमाम क्षेत्र से लोग आए हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और जो नया क्षेत्र जुड़ा है वहाँ से। तो सरकार को हम एक आपके माध्यम से सचेत करना चाहते हैं कि हमारी मांगों के अवलंब ध्यान देवें। साथ ही आने वाले एग्जाम के अंदर मुझे तो सरकार की मंशा पे कहीं न कहीं शक लग रहा है कि कहीं न कहीं कोर्ट कचहरी में ले जाने के लिए ऐसे प्रावधान कर रहे हैं कि नॉन टीएसपी के ओबीसी को तो लाभ है और मेरे यहाँ के क्षेत्र के ओबीसी को लाभ नहीं देना। तो सरकार इसको कोर्ट में घसीट कर इस भर्ती को ही नहीं करना चाहती। ऐसी बहुत सारी बातें जिन पर मंथन करके कार्यकर्ताओं की राय लेके आज हम आगामी निर्णय लेंगे। जो आने वाले सप्ताह के अंदर अगर किसी प्रकार से नया स्टेप लेना पड़ा तो उसके लिए आज कार्यकारिणी जो भी प्रस्ताव लेगी और उसको हम निर्णय करके सरकार को जगाएंगे। और सरकार से एक बार अनुरोध है कि इस बात को सीरियसली ले और टीएसपी क्षेत्र को बिल्कुल सोया हुआ नहीं माने। प्रजाभ्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। वो ब्राह्मणों ने अपनी जान को जोखिम में डालकर राज्य सरकार से और संविधान से लड़े और एक हक हमने हासिल किया। मैं साथियों इस मंच के माध्यम से इस मंच के जो भी नेता एक लंबी चीज चले, हम पे एक आरोप लगता है कि आप एक्टिव नहीं रहते। हम कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है जो परमानेंट एक्टिव रहेंगे, पर जब भी कोई गलत होगा तब मैदान में आएंगे और पुरजोर उसका जवाब देंगे। ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये व्यक्ति विशेष का है, व्यक्ति विशेष समाज का है, व्यक्ति विशेष क्षेत्र का है, व्यक्ति विशेष मुद्दों का है। ऐसा कुछ नहीं है। टीएसपी क्षेत्र के 36 कौमों का मैं स्वागत करता हूँ। साथ ही हमारे बीच बैठे हुए सभी अन्यत्र स्थानों से आए हुए समानता मंच के आप लोगों के पास में इतना निवेश होना चाहिए, इतना फंड होना चाहिए कि अपन जाए सीधे दिल्ली या जयपुर। जितनी भी तारीफ की जाए, जितने भी धन्यवाद दिया जाए, इस मंच का बहुत कम है, क्योंकि काफी सालों से ये मंच अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रहा था। निवेदन करूंगा कि अनुसूची 9 का मतलब है सभी प्रकार के हमारे आरक्षण, चाहे विधायक हो चाहे हम हमारे स्वागत और अभिनंदन। साथ ही हमारे बीच पधारे हुए प्लानिंग के तहत इसको एक अलग दिशा मोड़ दी जिसका लाभ उनको मिला, वरना ये मंच अगर नहीं होता तो कोई ताकत नहीं थी कि उनको ये लाभ कोई दिला सकता था। किसी नेता में भी ये ताकत नहीं थी कि लाभ उनको दिला सकता था। एक युवा सभी के लिए अपना संघर्ष करता है और लाभ सबको मिलता है और उसका परिणाम दूसरा होता है। मैं का जगना बहुत जरूरी है और अगर आप अभी नहीं जगे हो तो मैं आपको एक बात कहता हूँ कि पिछले कुछ ही समय पूर्व अपनी